नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो विश्व कपास दिवस पर बात करते हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे बहुत करीब है, सच में। बिल्कुल, बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर इसके पीछे की जो पूरी दुनिया है, उसके बारे में शायद कम ही सोचते हैं। हाँ, तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इस लेख से वो खास बातें निकालें जो हमें समझाएं कि ये 7 अक्टूबर का दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों ये इतना जरूरी है। सही। और सिर्फ कपड़ों के लिहाज से नहीं, बल्कि ये कैसे लाखों किसानों की जिंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, इन सब पर असर डालता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही कि 7 अक्टूबर ही क्यों और इस दिन को मनाने के पीछे असल सोच क्या है। देखिए, लेख साफ बताता है कि 7 अक्टूबर को चुनने का मकसद था कपास के महत्व को एक वैश्विक पहचान देना। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्रतीक है। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? ये याद दिलाने का प्रतीक कि कपास सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक पूरा ग्लोबल सिस्टम है जो हर महाद्वीप पर लाखों लोगों को काम देता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से उन सभी लोगों को, किसानों से लेकर डिजाइनरों तक, सबके काम को सराहने का दिन है। हाँ, बिल्कुल। और लेख ये भी कहता है कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और खासकर हमारे कपड़ा उद्योग की तो जैसे नींव है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात हवा में नहीं है ना? मेरा मतलब है कपास दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नेचुरल फाइबर है। सही कहा। हजारों साल पुराना इतिहास है इसका, पर आज भी ये उतना ही अहम है। तो इस दिन को मनाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम इस आम सी दिखने वाली जरूरत के पीछे की जो जटिलता है, जो विशाल व्यवस्था है, उसे थोड़ा समझें, उसे सराहें। ये बात तो है। हम अक्सर रोजमर्रा की चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब कपास के महत्व की बात आती है तो जाहिर है सबसे पहले कपड़े ही ध्यान में आते हैं। हाँ, और लेख भी यही कहता है कि ये प्रमुख प्राकृतिक रेशा है। कपड़े, धागे, चादरें, तौलिए, कितनी सारी चीजें बनती हैं इससे। सिर्फ बनने की बात नहीं है, शायद इसके गुणों की भी बात है। लेख में कुछ जिक्र था। जी हाँ, बिल्कुल। लेख इसके गुणों पर जोर देता है कि ये ब्रीदेबल है, यानी हवा आर पार जा सकती है, त्वचा पर नरम लगता है, पहनने में आरामदायक है। और यही गुण इसे सिंथेटिक कपड़ों से अलग बनाते हैं। शायद इसीलिए सदियों से इंसान इसे इतना पसंद करता आया है। ये सिर्फ एक फैब्रिक नहीं है, एक एहसास है। और इन्हीं गुणों की वजह से शायद इसे एक खास नाम भी दिया गया है। लेख में शायद सफेद सोना कहा गया है। बिल्कुल सही। सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। सोना शब्द इसके आर्थिक मूल्य को दर्शाता है, इसकी कीमत को। और सफेद? सफेद इसकी शुद्धता, इसके प्राकृतिक रूप की तरफ इशारा करता है। तो ये दिखाता है कि कपास सिर्फ एक खेती की उपज नहीं, बल्कि एक बहुत कीमती चीज है, एक संपत्ति है। सफेद सोना, वाकई ये नाम इसके अलग अलग पहलुओं को समेट लेता है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि कपास का इस्तेमाल सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लेख उठाता है। शायद हम में से बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जब कपास के पौधे से रेशा निकाल लिया जाता है तो उसके बीज बचते हैं। अच्छा, उन बीजों का क्या होता है? उन बीजों से खाने का तेल निकाला जाता है, कॉटन सीड ऑयल, जिसे हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। सच में? हमारे किचन में जो तेल है वो कपास से आ सकता है? हाँ, बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तेल निकालने के बाद जो बचता है, जिसे खल या सीड केक कहते हैं, हाँ। वो प्रोटीन से भरपूर होता है और उसे पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, कपास हमें पहनाता भी है, हमारे खाने का हिस्सा भी बनता है और पशुओं का पेट भी भरता है। कमाल है। मतलब एक ही फसल से कपड़ा, तेल और चारा भी? ये तो वाकई जीरो वेस्ट जैसी बात हो गई। हाँ, काफी हद तक इसके कई हिस्सों का उपयोग हो जाता है। लेख में वैसे अन्य औद्योगिक उत्पादों का भी जिक्र है, पर विस्तार से नहीं बताया गया। उसका क्या मतलब हो सकता है, कुछ अंदाजा? देखिए, लेख खास प्रोडक्ट्स नहीं बताता, पर कपास का रेशा जो है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज का इस्तेमाल तो बहुत सी चीजों में होता है, कागज बनाने से लेकर कुछ तरह के प्लास्टिक में, यहां तक कि विस्फोटक बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बाप रे। तो ये इशारा करता है कि कपास की भूमिका शायद हमारी सोच से भी ज्यादा फैली हुई है, छुपी हुई है, पर है जरूर। तो इतने सारे उपयोग जानने के बाद विश्व कपास दिवस मनाने के जो उद्देश्य लेख में बताए गए हैं वो और भी वाजिब लगने लगते हैं। पहला उद्देश्य था किसानों की मेहनत को मान्यता देना। हाँ, और ये शायद सबसे बुनियादी, सबसे मानवीय उद्देश्य है। कपास उगाना बहुत मेहनत का काम है। मौसम का भरोसा नहीं, बाजार का उतार चढ़ाव, बहुत मुश्किलें हैं। सही बात है।
और अक्सर जो तैयार माल बिकता है उसकी चमक दमक में हम उस किसान को भूल जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो ये दिन उन लाखों किसानों की मेहनत को, उनके पसीने को दुनिया के सामने लाने और उन्हें एक तरह से धन्यवाद कहने का मौका है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा उद्देश्य बताया गया है कि कपास के उपयोग और उसके आर्थिक महत्व को बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका उपयोग कम हो रहा है? कम तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, सिंथेटिक फाइबर से मुकाबला तो है। तो इस उद्देश्य का मतलब है कि लोगों को, इंडस्ट्रीज को कपास के फायदों के बारे में लगातार बताते रहना, चाहे वो इसके कुदरती गुण हो या इससे जुड़े बिजनेस के मौके। अच्छा। ये एक तरह से कपास की मांग बनाए रखने और उसे बढ़ाने की कोशिश है, ताकि किसानों और इससे जुड़े उद्योगों को सीधा फायदा हो। आप कह सकते हैं कि ये कपास की ब्रांडिंग है। समझी। और तीसरा उद्देश्य है विश्व व्यापार में कपास के योगदान पर जोर देना। ये ग्लोबल इकोनॉमी से कैसे जुड़ा है? आपने सप्लाई चेन की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। कपास एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कमोडिटी है। मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत होता है। कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था तो काफी हद तक कपास के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। तो ये दिन इस बात पर ध्यान खींचता है। जी, ये दिखाता है कि कैसे कपास अलग-अलग देशों को एक ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए जोड़ता है। खेत से धागा बनाने वाली मिल, फिर कपड़ा फैक्ट्री, फिर ब्रांड और आखिर में हम और आप, यानी उपभोक्ता तक। ये पूरा नेटवर्क है। हाँ, ये पूरा जाल। और इस व्यापार से रोजगार बनता है, देशों को विदेशी मुद्रा मिलती है, आर्थिक रिश्ते मजबूत होते हैं। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि कैसे एक स्थानीय फसल पूरी दुनिया के नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, चौथा उद्देश्य जो आजकल बहुत अहम लगता है वो है लोगों को सिंथेटिक फाइबर के बजाय प्राकृतिक रेशों जैसे कपास का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, और ये सीधा सीधा सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन की जो चिंता बढ़ रही है दुनिया में, उससे जोड़ता है। लेख में सीधे पर्यावरण या सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्द शायद इस्तेमाल नहीं हुए हैं, पर प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देने की बात इसी तरफ इशारा करती है। कैसे? देखिए, सिंथेटिक फाइबर अक्सर पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। उनके बनने में और बाद में उनके कचरे से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह की बातें सुनते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ कपास क्या है? एक पौधा है, एक प्राकृतिक रिन्यूएबल संसाधन है। हाँ, ये सच है कि पारंपरिक कपास की खेती में पानी और कीटनाशकों का इस्तेमाल एक मुद्दा है जिस पर अब ध्यान दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉटन वगैरह आ रहा है, लेकिन लेख का फोकस कपास के प्राकृतिक होने पर है। तो ये उपभोक्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं और शायद वो ज्यादा टिकाऊ विकल्प चुने। तो ये चारों उद्देश्य मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। किसान का सम्मान, आर्थिक विकास, ग्लोबल ट्रेड और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। बहुत व्यापक सोच है। अब आते हैं भारत पर। लेख कहता है कि भारत दुनिया के लीडिंग कपास उत्पादकों में से एक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, बल्कि हमारा कपास उगाने का इतिहास भी बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी कई इलाकों में कपास के लिए बहुत अच्छी है। लेख में कुछ राज्यों के नाम भी थे शायद। जी हाँ, लेख बताता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है। और ये जानना क्यों जरूरी है कि ये कुछ खास राज्यों में ज्यादा होता है? जो कृषि अर्थव्यवस्था है, जो गांव का रोजगार है, वो काफी हद तक कपास पर निर्भर है। अगर किसी साल कपास की फसल अच्छी या बुरी होती है, तो उसका सीधा असर इन राज्यों के लाखों किसानों, खेतिहर मजदूरों की कमाई पर पड़ता है। और नीतियां बनाने में भी ये ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। क्षेत्रीय विकास और नीतियों के लिए ये जानकारी बहुत मायने रखती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर, खासकर हमारे इतने बड़े टेक्सटाइल उद्योग पर इसका क्या असर है? लेख कहता है कि ये उद्योग काफी हद तक कपास पर निर्भर है। काफी हद तक शायद कमजोर शब्द है इसके लिए। सच तो ये है कि भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ की हड्डी ही कपास है। आप सोचिए, खादी से लेकर आज के फैशन तक हर जगह कपास है। सही। ये सेक्टर शायद खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। कताई मिलों के वर्कर, बुनकर, रंगाई करने वाले कारीगर, कपड़ा फैक्ट्रियों के कर्मचारी, डिजाइनर, रिटेल वाले, बहुत बड़ी वर्कफोर्स से जुड़ी है। तो कपास की पैदावार और कीमत का सीधा असर इन सब पर पड़ता है। एकदम, इस पूरे उद्योग पर और इससे जुड़े करोड़ों लोगों पर। ये तो वाकई अर्थव्यवस्था का एक मजबूत खंभा हुआ। लेख में एक और बात कही गई है कि भारतीय कपास अपनी क्वालिटी और वैरायटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ ज्यादा मात्रा में ही कपास नहीं उगाता, बल्कि यहाँ जो कपास उगती है उसकी किस्में भी बहुत अलग-अलग हैं। छोटे रेशे वाली भी, लंबे और महीन रेशे वाली भी। अच्छा, और ये विविधता क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग-अलग तरह के धागे और कपड़े बनाने के लिए अलग-अलग किस्म की कपास चाहिए होती है। जो हाई क्वालिटी वाली भारतीय कपास है, उसका इस्तेमाल महंगे प्रीमियम फैब्रिक्स बनाने में होता है, जिसकी विदेशों में अच्छी मांग है। तो ये क्वालिटी और वैरायटी हमें ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी पोजीशन देती है। बिल्कुल, ये भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनाती है। हमारी कपास को एक अलग पहचान मिलती है। ये सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, एक तरह से ब्रांड इंडिया प्रोडक्ट है। ये जानना तो वाकई गर्व की बात है। तो हमने विश्व कपास दिवस की वजह समझी, कपास के ढेरों उपयोग देखे, सफेद सोने से लेकर तेल और चारे तक। इस दिन के उद्देश्य जाने और भारत की इसमें क्या भूमिका है ये भी समझा। इस पूरी बातचीत और लेख के आधार पर मुख्य संदेश क्या निकलता है? लेख का जो सार है वो बहुत साफ और पावरफुल है। ये हमें याद दिलाता है कि कपास सिर्फ एक पौधा या धागा नहीं है। ये हमारी जिंदगी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ये किसानों की रोजी रोटी का आधार है, उद्योगों के लिए कच्चा माल है, और क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज है तो हमारे प्लानेट के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक तरह का कॉल टू एक्शन भी है ना? कुछ करने का संदेश। बिल्कुल। लेख हमें 2 लेवल पर सोचने को कहता है। पहला, उपभोक्ता के तौर पर हमें कपास जैसे नेचुरल फाइबर्स की अहमियत समझनी चाहिए और शायद अपनी पसंद में इसे जगह देनी चाहिए। और दूसरा, एक समाज के तौर पर हमें उन किसानों की जो कड़ी मेहनत है, जिन्होंने इस सफेद सोने को उगाया, उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमें उस रिश्ते को फिर से महसूस करने को कहता है जो बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले के बीच होता है, जो अक्सर आजकल के बाजारों में कहीं खोसा गया है। हाँ, ये सिर्फ खरीदने बेचने का रिश्ता नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे पर निर्भरता का रिश्ता है। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें कपास को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने के लिए कहता है। एक ऐसी चीज जो खेतों से शुरू होकर हमारे कपड़ों तक पहुंचती है और इस सफर में ना जाने कितनी जिंदगियों को छूती है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें उन साधारण चीजों के पीछे की असाधारण कहानियों और उनके वैश्विक प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि नजरिया बदलने की कोशिश करता है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अब समेटते हैं। हमने समझा कि 7 अक्टूबर को जो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये कपास की फसल, उसे उगाने वाले किसानों और इससे जुड़े विशाल उद्योग को एक वैश्विक पहचान और सम्मान देने का दिन है। हाँ, और हमने ये भी जाना कि कपास की दुनिया सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं। ये सफेद सोना है जिससे तेल भी मिलता है और पशुओं का चारा भी। इसके उपयोग बहुत सारे हैं। हमने विश्व कपास दिवस के 4 मुख्य उद्देश्यों पर भी बात की। किसानों की मेहनत का सम्मान, कपास के आर्थिक महत्व को सामने लाना, विश्व व्यापार में इसकी भूमिका को रेखांकित करना और सिंथेटिक के मुकाबले प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देना। और फिर हमने भारत के संदर्भ में इसकी अहमियत देखी। भारत दुनिया के टॉप उत्पादकों में है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य इसमें आगे हैं। हमारा विशाल टेक्सटाइल उद्योग इसी पर टिका है और भारतीय कपास अपनी क्वालिटी और विविधता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बिल्कुल। और आखिर में लेख का संदेश साफ है। कपास हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हमें प्राकृतिक रेशों को महत्व देना चाहिए और किसानों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहीं से एक विचार आता है जिस पर शायद हम सब थोड़ा और सोच सकते हैं। लेख हमें प्राकृतिक रेशों को अपनाने और किसानों का सम्मान करने को कहता है, पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि हम जो कपड़ा खरीद रहे हैं, हमारी वो पसंद उस किसान की जिंदगी पर क्या असर डाल रही है, जिसने शायद हजारों मील दूर कड़ी धूप में वो कपास उगाई थी? ये गहरा सवाल है। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले उस बड़ी ग्लोबल कॉटन इकोनॉमी का हिस्सा हैं जिसे ये दिन उजागर करता है। क्या हमारे फैशन के चुनाव सिर्फ स्टाइल के बारे में हैं, या वो उन लोगों और उस धरती से भी जुड़े हैं जिनसे हम सब जुड़े हुए हैं? इस पर सोचना शायद कपास को देखने का एक नया तरीका दे सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हमारे व्यक्तिगत चुनाव कैसे एक पूरी वैश्विक चेन से जुड़े हैं। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कपास को सिर्फ एक कपड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया के रूप में देखने में मदद की होगी।